कहानी शुरू होती है सोनपुरी गांव से, जहां पिछली रात वो रहस्यमयी डॉल राय स्टार को चेतावनी देकर गायब हो गई थी। राय स्टार घुटनों के बल जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोता है। अब सब कुछ खत्म करना होगा। वहीं जहां ये सब शुरू हुआ था, अगली सुबह गांव की गलियों में राय स्टार चुपचाप चलता है। हर तरफ सन्नाटा, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो, पर उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वो पहुंचता है उसी जगह जहां सूखा लकड़ा कभी पेड़ बनकर खड़ा था। अब वहां सिर्फ सूखी लकड़ियों का एक बंडल पड़ा होता है। राय स्टार बुदबुदाता है, अब क्या करूं, ये डॉल तो परछाई बन गई है। तभी उसी बंडल से एक धीमी डरावनी आवाज आती है, जाओ सोनपुरी के महाराजा के पास। राय स्टार घबराता है, फिर दौड़कर महाराजा के महल की ओर बढ़ता है। सब कुछ बताने के बाद महाराजा गंभीर स्वर में कहता है, एक जंगल है जहां 150 साल पुरानी फॉक्स आत्मा रहती है। वही है जो तेरी मदद कर सकती है। अगली सुबह राय स्टार बाइक उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में भारी भीड़ दिखाई देती है। वो पास जाकर जो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। महाराजा की लाश जमीन पर पड़ी होती है और उसके पास बैठी होती है वही डरावनी डॉल। राय स्टार की आंखें लाल हो जाती हैं। वो गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गहरे जंगल के बीच राय स्टार को मिलती है एक चमकती हुई जादुई लोमड़ी, जिसके चेहरे पर 150 सालों का ज्ञान और रहस्य लिखा है। राय स्टार कांपते हुए कहता है, जिससे भी मैं बात करता हूँ वो डॉल उसे मार देती है। लोमड़ी आत्मा शांत स्वर में बोलती है, मैंने तेरे पूर्वजों की मदद की थी जब सूखा लकड़ा राक्षस बन गया था। अब मैं तुझे दूंगी उदकाल तलवार। ये तलवार उस डॉल की आत्मा को राख बना सकती है। राय स्टार कई दिनों तक जंगल में रहता है। तलवार चलाना, ध्यान लगाना, आत्मशक्ति को कंट्रोल करना, हर पल वो उस डरावनी डॉल का अंत सोचता है। कुछ दिन बाद वो फिर से फॉक्स आत्मा के पास जाता है। अब तू तैयार है उस आत्मा को एक ही वार में खत्म करने के लिए? राय स्टार तलवार उठाता है, हेलमेट नहीं, बस इरादा और आग। वो पहुंचता है उसी मनहूस सड़क पर, बाइक को किनारे खड़ी करता है, पैदल आगे बढ़ता है। अचानक चारों ओर धुआं छा जाता है और वही गाना गूंजता है। धुआं हटता है, सामने वही पुराना पेड़ उभरता है और उसके नीचे वही डरावनी डॉल। राय स्टार मुस्कुराता है और कहता है, तेरा काला खेल अब खत्म होगा गुड़िया। वो अपनी उदकाल तलवार निकालता है और दौड़ पड़ता है डॉल की तरफ। तलवारें चलती हैं, धुआं गहरा हो जाता है, डॉल की चीखें जंगल को हिला देती हैं और फिर एक तीखी चमक के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। जब धुआं हटता है, राय स्टार डॉल को एक ही वार में खत्म कर चुका होता है। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और हरियाली से भरा गांव था, मणिपुर। ये गांव देखने में तो एक स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ के हर इंसान के पास एक जादुई जानवर था। ये जानवर कोई आम जानवर नहीं थे। हर रात जब गांव के लोग अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोते और सुबह होते ही मालिक के पास रख जाते। इस चमत्कार से गाँव के लोग बहुत अमीर और खुशहाल हो गए थे, पर कोई नहीं जानता था कि ये जादू कब तक साथ देगा। उसी गाँव में रहता था एक लड़का, राय स्टार, समझदार, निडर और गाँव वालों का सबसे भरोसेमंद इंसान। कोई भी मुश्किल हो, गांव वाले सबसे पहले राय स्टार के पास ही जाते थे। लोग अपने जानवरों को बच्चों की तरह पालते थे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि जिन जानवरों को वो अपना समझते थे, वही एक दिन उनके सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले थे। का दूर एक शहर में रहता था एक खतरनाक वैज्ञानिक, डॉक्टर झटका। वह जानवरों पर अजीबोगरीब प्रयोग करता था। जब उसे मणिपुर के जादुई जानवरों के बारे में पता चला, तो उसने ठान लिया कि अब वह इन पर अपना काला जादू आजमाएगा। एक रात जब पूरा गाँव गहरी नींद में था, डॉक्टर झटका अपने 2 साथियों के साथ चुपके से गांव में आया। उन्होंने हर घर में एक काली गैस छोड़ दी। यह गैस जादुई जानवरों के दिमाग को पलट देने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकला, सभी जादुई जानवर अचानक विशाल और हिंसक हो गए। वे अपने मालिकों पर ही हमला करने लगे। लोग जान बचाकर भागने लगे। गांव अब डॉक्टर झटका और उसके दुष्ट जानवरों के कब्जे में था। गांव वाले रोते बिलखते हुए राय स्टार के पास पहुंचे। वो मंजर देखकर राय स्टार का दिल भर आया। उसने फैसला लिया कि अब वह अपने गाँव को बचाएगा। राय स्टार पहुंचा बाबा तेलू के पास, जो एक ज्ञानी
साधु थे। बाबा ने बताया कि एक जगह है पंचेपुरम, वहाँ रहने वाले पक्षियों में दिव्य शक्तियाँ होती हैं। अगर तुम उनमें से एक को वश में कर लो तो वही जानवरों के जादू को खत्म कर सकता है। राय स्टार पंचेपुरम पहुंचा। वहाँ उसे एक तेज, शक्तिशाली और विशाल पंखों वाला पक्षी मिला। उसने उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया और पक्षी उसकी बात मान गया। राय स्टार ने उसका नाम रखा तूफान। वह राय स्टार को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान से उड़ता हुआ मणिपुर पहुंचा। मणिपुर में अब दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ डॉक्टर झटका और उसके राक्षसी जानवर, दूसरी ओर राय स्टार और तूफान। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, चारों ओर धुआं, आग और चीखें गूंजने लगी। फिर जैसे ही धुआं छंटा, देखा गया कि सारे जादुई जानवर फिर से छोटे और शांत हो गए थे। डॉक्टर झटका को तूफान ने मार गिराया था। हेलो गाइज, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। तो देखो गाइज, अभी मेरे घर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और मैं घर पे इकलौता कमाने वाला हूँ जो कि अभी कुछ कमा नहीं रहा हूँ। और घर पे मम्मी भी बीमार रहती हैं और घर वाले बोलते हैं कि क्या यूट्यूब पे लगे हो, जाके कमाई दमाई करो। गाइज आप सब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गाइज, ये लास्ट उम्मीद है, आप लोग मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर दो। नहीं देना चाहते हुए भी मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे।